बस आप सुनते रहिए। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय, और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे आप ले सकते हैं। हालेलुया। आप उनसे मांग लीजिएगा। बट कोई आज मत बाइबल निकालिए, ना डायरी मत निकालिए, मिस मत करिए। आज के दिन अपनी डायरी बाइबल को बंद कर दीजिए। बस आज आप क्या करना है, आपको आज सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसके 6 वचन पे हम। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल इस प्रकार से कहती कलीसिया कि विश्वास बिना प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे हमारा खुदा प्रसन्न होता है। बट इस क्वेश्चन का आज मैं आपको बहुत उत्तर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी उसका उत्तर बताया है। पहले मैं इस प्रश्न का, इस वचन का मैं किसी और तरीके से प्रचार करता था, बट वो सही नहीं था। पवित्र आत्मा ने मुझे इसका सही अर्थ बताया। हालेलुया। तो वो अर्थ आपको मैं बताऊंगा। तो बाइबल कहती है भाई और बहनों कि परमेश्वर को हम विश्वास से खुश कर सकते हैं। तो बात ये प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि मैं परमेश्वर को क्यों प्रसन्न करूं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने से मुझे क्या लाभ होगा। हालेलुया। प्रश्न यह उठता है, सवाल ये है कि मैं परमेश्वर को क्यों प्रसन्न करूं और उसके प्रसन्न हो जाने से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे क्या लाभ होगा। हालेलुया। और जब आप इस बात को सुन रहे हैं, आपके माइंड पे ये पहला आएगा उत्तर। हालेलुया। इस वचन का कि मुझे बीमारी है, मुझे दुष्टात्मा ग्रसित किया हुआ है, कर्जों में है, बहुत सारी समस्याओं में, चिंताओं में, तकलीफों में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यीशु के पास जाना पड़ेगा और यीशु को अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा, यीशु को खुश करना पड़ेगा, ताकि यीशु क्या करे, मुझे बीमारी से, मुझे चंगाई से आजाद करेगा। हालेलुया। और मैं बताना चाहूंगा प्रियो, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पूरी तरीके से गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उसको प्रसन्न करके अपनी बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाऊंगा, तो आप पूरी तरीके से गलत है। मैं अभी आपको पूरा इसका बताऊंगा। हालेलुया। कि कई लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास करेंगे। हालेलुया। नंगे पांव कहीं इधर चल देंगे। हालेलुया। अपने हाथ पैर को काट लेंगे। हालेलुया। और ऐसा पटक लेंगे, खून निकला कि नहीं निकला। हालेलुया। ताकि क्या हो जाए, मेरा परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। प्रभु के दास की एक गवाही में सुन रहा था, पुणे के हैं पास्टर सिलास। हालेलुया। वो सबसे बड़े पास्टर है पुणे के। हालेलुया। और जब अपनी उस सेवकाई में आए, प्रभु ने जब उनको बुलाया, तब वो जो है ऐसी ही रेत बिछा लेते थे और रेत के ऊपर ऐसे खड़े होके वो 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते थे, अपने शरीर को दुख देकर। हालेलुया। पास्टर सिलास जो है पुणे के सबसे बड़े पास्टर हैं। हजारों लोग उनके कलीसिया में आते हैं। जब वो शुरू शुरू में प्रभु में आए, ऐसे रेत को बिछा के रेत पे से घुटने टेक कर 2 से 3 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा पास्टर सिलास के पास आया और परमेश्वर ने कहा, सिलास ऐसा मत कर, तू क्या सोचता है, तू अपने शरीर को दुख देकर क्या तू मुझे खुश कर सकता है। हालेलुया। मना किया, और उस दिन से वो पास्टर सिलास जी ने ऐसा करना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वचन पूरी तरीके से सही है कि विश्वास से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सकते हैं। देखिए, जब आप प्रभु में नहीं थे,
आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। आप कैसे थे? एक अन्य जाति लोग। हालेलुया। आप कैसे थे? एक अन्य जाति के लोग थे। और बाइबल इस प्रकार से कहती, प्रभु यीशु मसीह अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ठुकरा दिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए मार्ग को खोला। हालेलुया। और आप और मैं अन्य जातियों में से हैं। और आप जब प्रभु के पास आए तो प्रभु पर क्या किया आप लोगों ने? प्रभु के पास आए तो आप लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से तो लिखा हुआ है, पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हालेलुया, वह नाश ना हो पर वह अनंत जीवन पाए। आपने तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर दिए हैं, किए कि नहीं किए? आपने विश्वास कर दिए हैं और वो आपसे खुश हो चुका है, इसलिए तो आपके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जैसे आपसे कोई बड़ी गलती होती है और आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर सॉरी बोल देते हैं और वो व्यक्ति क्या करते हैं? ठीक है, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। तो आपके गुनाह वो व्यक्ति क्या कर देता है? माफ नहीं कर देता, क्षमा हो जाता। हालेलुया। ठीक वैसे ही आपने अपने परमेश्वर के पास जाकर, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर क्या दिखाया? अपना विश्वास दिखाया। कई लोगों के पास यीशु का सुसमाचार पहुंचा पर बाकी और लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, पर आप लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और अपना जीवन दिया। हालेलुया। और उस कारण प्रभु आप पर प्रसन्न हो चुका है। हालेलुया। और उसी दिन आपके नाम जीवन की किताब में लिख दिए गए हैं। अपनी आत्मा को दे दिया, स्वर्गदूत दे दिया, आपको अपना मंदिर बना लिया, आपको अपना सहकर्मी बना दिया, आपको अपना राजदूत बना दिया, पवित्र धन बना दिया। हालेलुया। अपना घर बना लिया। हालेलुया। आपने उन्हें खुश कर दिया और प्रभु ने आपके लिए ये सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। तो प्रियो, ऑलरेडी आपने खुदावंद को प्रसन्न कर दिया है। पर आज कई मसीही जो है ये सोचते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे परमेश्वर को खुश करने की आवश्यकता है, जरूरत है। बहुत गलत सोचते हैं। चंगाई के लिए यदि आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं से आजाद होने के लिए प्रभु को खुश करना चाहते हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कर्जों में हैं, बड़े दुख पे चल रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं प्रभु को प्रसन्न कर दूंगा, मैं उस दुख से बाहर आ जाऊंगा, बहुत गलत सोचते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको यीशु के कैरेक्टर के बारे में अभी दिखाऊंगा, वो कैसा है, फिर आप जानोगे कि ये वचन इसीलिए था। पहले जब जिस दिन आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, ये वचन उसी समय के लिए था, बाकी और समय के लिए नहीं था। हालेलुया। दुर्गेश कम। हालेलुया। दुर्गेश कम। यहाँ पे खड़े। हालेलुया। बड़े ध्यान से देखिए। मैंने इस भाई को बुलाया, इस बेटी को बुलाया। मान लो ये इस बेटी का पिता है। हालेलुया। ये पापा और ये बेटी है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 12 वचन पे बाइबल क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में। आप ध्यान रखिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह है और ये आप और मैं। ये प्रभु यीशु मसीह है और ये आप और मैं। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पर जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना प्रभु मान के ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ये कौन थे? आप और मैं। हालेलुया। अन्य जातियों से थे
और यीशु सब अपनों लोगों के पास गया, पर अपनों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। हालेलुया। तब हम अन्य जातियों के लिए उद्धार का मार्ग खुला और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बाइबल कहती है हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। प्रभु तू हमारे जीवन पे आ, मेरे जीवन पर क्या कर, कब्जा कर। हालेलुया। तब बाइबल कहती है जब जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, बाइबल कहती है ये प्रभु हमको संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। ये प्रभु हमको संतान होने का अधिकार देता है, ना कि नौकर बनाता है। हालेलुया। हम उसकी संतान, उसके बेटे। हालेलुया। एक और वचन रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली। हालेलुया। इफिसियों 2:1 में लिखा हुआ है हम मरे हुए थे, हमारे अधर्म के काम और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, परंतु 2:5 में लिखा है, इफिसियों 2:5 में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है उसके अनुग्रह से हमने उद्धार प्राप्त किया और उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है। हालेलुया। हालेलुया। और जिस किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वो उसकी संतान है, वो उसका बेटा है। हालेलुया। तो जिसके अंदर आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह का क्या ठहरा, बेटा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आप उसके बेटे हैं, बेटी हैं? यस, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने उसे ग्रहण किया है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा मेरे अंदर डाली। इस रिश्ते से वो मेरा पिता है। हालेलुया। वो मेरा सच्चा पिता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कलीसिया है और ये प्रभु यीशु मसीह। अब इन दोनों का रिश्ता क्या है, बाप बेटी का। हालेलुया। एक सांसारिक तौर पर, जगत के तौर पर एक बाप बेटी का रिश्ता है। अगर इस बेटी को कुछ चाहिए, हालेलुया, कुछ चाहिए, तो क्या इसको खाना चाहिए, मान लो, हालेलुया, इसको खाना चाहिए, इसको कपड़े चाहिए, तो क्या अपने पिता को प्रसन्न करना पड़ेगा? आप बताइए। इसको खाना खाना है दोपहर में, रात पे, कपड़े पहनना है, शरीर पे कोई कपड़े नहीं है, कपड़े खरीदना है, कपड़े है नहीं घर पे, सैंडल खरीदना है, जो भी इसकी जरूरतों का सामान है खरीदना है, तो क्या इसको अपने पापा को, डैडी को प्रसन्न करना पड़ेगा? वो तो बिना कुछ किए इसको खाना खिलाएगा, कपड़े लाके देगा, जो इसकी सारी जरूरतों को क्या करेगा, ये पूरा करेगा। ये तो पिता है, पिता का फर्ज यही है। हालेलुया। पर हम विश्वासी जब बीमार पड़ते हैं, दुष्ट आत्मा में ग्रसित रहते हैं या अन्य जाति से कहीं से आते हैं, हमको ये लगता है मुझको इस पिता को मनाना पड़ेगा। मैं जब बीमार हूं, जब ये बेटी बीमार होगी, क्या मनाना पड़ेगा कि बेटा, पिता देखेगा मेरी बेटी बीमार है, तुरंत वो उसको उठाएगा और अस्पताल ले जाएगा, राइट? पूछेगा भी नहीं, चल तबीयत बहुत खराब है तेरी, फीवर लग रहा है, गरम गरम लग रहा है। हालेलुया। तो ये पिता क्या करेगा, अपनी बेटी से जो बहुत प्यार करता है, ये इसको हॉस्पिटल ले जाएगा। हालेलुया। तो जब हम ऐसा विश्वासी रहते हैं, जब आप बीमार रहते हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं, आपको ये लगता है कि मुझे अपने पिता को अब खुश करना पड़ेगा। हालेलुया। चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ये दर्द में करा रही है, दर्द में करा रही है, रो रही है। अब इस विश्वासी को लग रहा है, आप सबको लग रहा है कि क्या करना पड़ेगा आपको, प्रभु यीशु मसीह को, जो आपका पिता है, हमारा पिता है, उसे प्रसन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पिता है, पिता को अपने संतान की सारी आवश्यकता के बारे में मालूम है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पिता अपने बच्चों के मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। तो ये आप बताइए कैसे
ये पिता है अपने बच्चों को कैसे देख सकता है? नीति वचन पे लिखा है वो धर्मियों की ओर निरंतर अपनी आंखों को लगाए रहता है, निरंतर आपको और मुझको देखते रहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके आपके आंसू बहने से पहले प्रभु यीशु मसीह का आंसू बहता आपके लिए। हालेलुया। तो आप बताइए क्यों प्रसन्न करना पड़ेगा? हालेलुया। चंगाई के लिए, छुटकारा करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को खुश करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? बस पापा के पास रहने की जरूरत है। पापा सब कुछ कर देंगे। हालेलुया। जब बेटी या बेटा छोटा रहता है उसको दिक्कत नहीं, उसको सोचने की जरूरत नहीं है खाना कहाँ से आएगा। बार बार पूछेगा पापा शाम का इंतजाम है कि नहीं, अगले दिन का खाने का इंतजाम है कि नहीं, ऐसा पूछता है क्या कोई? वो बिंदास रहता है, मालूम है पापा है, वो कहीं से भी इसको खिलाएगा। हालेलुया। कहीं से भी अरेंज करके वो उसको खिलाएगा। तो वैसे हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। उसको मालूम है कि आपकी क्या जरूरत है, वो जरूर पूरा करेगा आपके मांगने से भी पहले। हालेलुया। हालेलुया। तो हम कौन हैं? उसके संतान, उसके बेटे और बेटी। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कलीसिया? इतना इतना। हालेलुया। अब मैं आपको रियल उसका और उत्तर बता रहा हूं। यीशु मसीह के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे। हालेलुया। कि हमारा ये पिता अभी कैसा है। थोड़ा सा बैठ जा बेटा, अभी 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 पिक्चर से तू अलग हो। हालेलुया। यहीं पे बैठ जा। अभी ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 33 वचन। बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये माइंड, अब बैठे खड़े रहे ना, आप ये माइंड करिए ये प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ इस प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में। हमारा प्रभु का स्वभाव कैसा है, वो कैसे है। हालेलुया। आज आप अपने सच्चे परमेश्वर को जानोगे कि वो कैसा है। यूहन्ना 11वां अध्याय उसके 33 वचन से क्या जब लिखा है? यीशु ने उसको, देखिए ये घटना है, लाजर नाम का उसका मित्र क्या हो जाता है? मर जाता है। हालेलुया। और उसकी बहन मरियम मार्था जो है उसकी कब्र के पास आते हैं और संदेशा भेजे रहते हैं कि जिससे तू प्यार करता है तेरा मित्र मर गया है। हालेलुया। और यीशु संदेशा पाने के बाद 4 दिन बाद उस जगह पर लौटते हैं। हालेलुया। तो उस समय की क्या है ये घटना है। हाँ 11:33। जब यीशु ने उसको, जब यीशु उस जगह पर लाजर को जहाँ पे कब्र पे रखा था उस जगह पे आता है, तब आगे और उन यहूदियों को हाँ जो उसके साथ आए थे, जो उनके साथ आए हुए थे, रोते हुए देखा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या देखा? लाजर की कब्र पर उस गांव के यहूदी शास्त्री फरूसियों को क्या करते देखा? रोते हुए देखा। उनके परिवार के बाकी सदस्यों को क्या करते हुए देखा? रोते हुए देखा। जब यीशु रोते हुए देखा तो बाइबल क्या कहती है? तो आत्मा में बहुत ही उदास, तो आपका पिता कैसा है वो भी आपको देखता है। आपको देखता कि नहीं देखता? हालेलुया। जब आप दुख में रो रहते होते हैं, दर्द में करा के रो रहते होते हैं। हालेलुया। जब आपके पास कर्जा पटाना है। हालेलुया। हालेलुया। चिक चिक। जब आपको कर्जा पटाना है, कोई समस्या है और आपकी आंखों से क्या निकल जाती है? आंसू। हालेलुया। कोई अपना आपको क्या कर देता है? दुख दे देता है और आप रोते रहते हैं। तो बाइबल इस प्रकार से कहती है वो आप जो आप और मैं धर्मी है आपको निरंतर देखते रहता है। और जब आप रोते हैं वो कैसे देख सकता है आपको रोते हुए? हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह शरीर में था उन यहूदियों को, उन लाजर के रिश्तेदारों को, उनकी बहनों को जब रोते हुए देखता है तो बाइबल कहती है यीशु आत्मा में क्या हो गया? व्याकुल हो गया और तरस से भर गया। तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और यीशु आत्मा में बहुत उदास हुआ और व्याकुल हुआ और व्याकुल हो गया और कहा, कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? तूने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उनसे कहा हे प्रभु, हे प्रभु चलकर देख ले। चलकर देख ले। यीशु रोया। यीशु रोया। हालेलुया। हालेलुया।
जब चेले को वो पूछता है, आप पढ़ेंगे मत्ती 16वें अध्याय में, जब आप पढ़ेंगे यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर पूछता है, बता लोग मेरे बारे में क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो कोई बोलता है आप एलिया के समान हो। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो है उन बाल के नबियों को चैलेंज करता था, बोलता था, वो डरने वाला नहीं था। तो बोलते हैं आप भी प्रभु ऐसा है, शास्त्री फरीसियों के सामने आप निर्धड़क बोलते हैं, तो आप एलिया के समान हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं आप यिर्मयाह के समान हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कैसा था? यिर्मयाह भविष्यवक्ता आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। एलिया कैसा था? आंसू बहाने वाला प्रॉफिट था। उसका अभिषेक कहां पे था? टीयर्स, आंसू में था। हालेलुया। बाइबल कहती है यिर्मयाह 9:1 में यिर्मयाह कहता है भला होता मेरा सर जल ही जल होता और मैं दिन रात अपने जाति भाइयों के लिए, मारे हुए जाति भाइयों के लिए जो अभी भी प्रभु में नहीं पाए जाते, दिन रात रोते रहता। हालेलुया। वो बोलता है कि प्रभु मेरे आंसू अपने भाइयों के लिए रोते रोते सूख गए हैं। ऐसा होता प्रभु मेरे सर पे और पानी आ जाता और मैं दिन रात अपने जाति भाइयों के लिए रोते रहता। वो कैसा व्यक्ति था? रोने वाला। हालेलुया। रो रो कर प्रार्थना करने वाला। तो चेले कहने लगे प्रभु हमने देखा कि जब आप रात रात में पिता के साथ रो रो के प्रार्थना करते हो, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कमजोर व्यक्ति को देखते हो, दुखी व्यक्ति को देखते हो, आपके भी आंखों से क्या निकल जाती है? आंसू निकल जाती है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु कैसा है? हमें देखकर रोने वाला परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, व्याकुल परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप सोचिए, बेटे इधर आओ। अब ये बेटी जो है, हम जो है रो रहे हैं। हालेलुया। दुख पे रो रहे हैं, दुख पे रो रहे हैं। अब इसको बताइए, खुश करने की जरूरत है पिता को? पिता को खुश करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। वो तो देख रहे हैं पिता। हालेलुया। पिता सब कुछ देख रहे हैं कि जिसको मैंने अपने लहू का दाम देकर खरीदा है, हालेलुया, शत्रु से, शैतान से बचाया है, वो क्या कर रहा है? दर्द में, बीमारी में रो रहा है, तकलीफ में क्या कर रहा है? रो रहा है। पर ये पिता कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी मैं बताऊंगा क्यों ये कुछ नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को रोता हुआ देख नहीं सकता। हालेलुया। वो हर संभव प्रयास करेगा उसके दुख को दूर करने का। हालेलुया। अगर उसकी सीमा से बाहर है तब वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो यीशु लाजर की कब्र के पास जाकर देखा कि वो रो रहे हैं, तो वो आत्मा में व्याकुल हुआ और तरस से भर गया। और आगे 35, यीशु रोया। हालेलुया। यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह रोया। हालेलुया। और आगे की घटना मैं बताऊं, उसको मालूम था वो लाजर की कब्र पर उसको जिलाने आया। क्योंकि आप पिछला पन्ना पढ़ेंगे तो थोमा को कहता है चलो हमारा दास, हमारा मित्र क्या हो गया है? सो गया है। तब थोमा महाराज कहता है प्रभु सो गया है तो कुछ टाइम उठ जाएगा। तब वो बोलता है चलो भाई पढ़ देंगे आपके लिए। इसी का पिछला पन्ना लिखा ना थोमा। सुनिए सुनिए थोमा क्या कहता है, जल्दी से जल्दी से। नहीं, हाँ हाँ चलो जल्दी जल्दी जल्दी। रोया ना? आप सुनिए बड़े ध्यान से, कैसा है? उसने ये बातें कही। हाँ। और इसके बाद उसने कहने लगा, हाँ, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हमारा मित्र लाजर क्या हो गया है? जब उसके पास संदेशा पहुंचा, मार्था का संदेशा पहुंचा कि आप जिससे प्रेम करते वो मर गया है, तब अपने चेलों को यीशु मसीह क्या कहता है? हमारा मित्र लाजर सो गया है, सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, तब चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ हो जाएगा। कितना सोएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा सोएगा। सो रहा है तो बढ़िया, उसके शरीर को आराम मिल रहा है, सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। हाँ, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। हालेलुया। जब वो नहीं समझे तब यीशु बोलता है अरे वो सो जाने का मतलब
हम लोग मरते हैं कि सोते हैं? हम तो सोने वाले हैं। हालेलुया। सोएंगे तो जरूर उठेंगे, और जो मर गया वो नहीं उठेगा। हम तो सोने वाले, सोएंगे, झपकी लगाएंगे और पिता के पास। हालेलुया। हम सो जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने चेलों को कहता है यीशु कि हमारा मित्र सो गया, तो वो चेले बोलने लग गए सो गया तो प्रभु स्वस्थ हो जाएगा। तब जब वो नहीं समझे तब कहने लग गया हमारा मित्र लाजर मर गया है। हालेलुया। ऐसी बातों को वो कहता है। तो बाइबल ये कहती है, अब हम अपने मित्र को क्या करने जाते हैं, आगे पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, तब यीशु ने अपने चेलों से साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ लाजर, कि मैं वहाँ न था, कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हम किसके पास जाएं? लाजर के पास। क्या करने जाए? लाजर को उठाने के लिए, जिलाने के लिए, मरा हुआ से उसे जीवन में लाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे 35 में हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं कि यीशु रोया। हालेलुया। क्यों रोया प्रभु तू? क्योंकि तू तो जिलाने आया है और तू तो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको 5 मिनट बाद क्या करना था? लाजर को जिलाना था। पर बाइबल इस प्रकार से कहती, कलीसिया, यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, है, रहेंगे। और यीशु मसीह पूरा पूरा मनुष्य थे, पूरा पूरा। वो ऐसे आंख बंद करो, ऐसा आनी गेट, हालेलुया, आंख बंद करो गायब हो गया, ऐसे नहीं है। यीशु मसीह का जन्म जैसे आपका जन्म हुआ, वैसे 9 महीने माता के गर्भ में रहकर वो भी पैदा हुआ। हालेलुया। जैसा आपको दर्द होता था उसे भी दर्द होता था। जैसा आप लोगों को देखकर रो देते थे, अपने परिवार वालों को रोके देख के, वैसी वो भी रो देने वाला परमेश्वर था, मनुष्य था। हालेलुया। तो यीशु क्या किया? वहां पे रोया, ये जानने के बावजूद, ये मालूम होने के बावजूद कि थोड़े समय बाद मैं उसे क्या कर दूंगा? जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। यीशु का स्वभाव कैसा स्वभाव? दुख में पड़े हुए लोगों को देखकर रोना। ये कैसा स्वभाव है? यीशु मसीह का। समझ आ रहा है? दुख में पड़े हुए लोगों को देखकर रोने का। हालेलुया। लाजर ना उसका भाई था, ना खून का रिश्ता था, वो उसका केवल मित्र था। तो आप बताइए, ये आप और मैं तो उसके बेटे हैं, उसकी बेटी हैं। हालेलुया। कैसे आपको रोता हुआ देख सकेगा? हालेलुया। और यीशु के स्वभाव के बारे में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ेंगे। लूका 7वां अध्याय उसके 11 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। लूका 7 का 11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु जो है एक जगह पे नहीं रहता था, वो जगह जगह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, बीमारों को चंगा करने के लिए जगह जगह जाता था। तो एक जगह पे गया, उस जगह का नाम है नाइन। और आगे उसके चेले और बड़ी भीड़ यीशु जहां जहां जाते थे, लोगों की बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी, और भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब उस गांव के नजदीक पहुंचा, उस नगर के नजदीक पहुंचा, समीप पहुंचा, तो देखो 2 रास्ते उस जगह से लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। उसी दिन उसी गांव में नाइम नगर पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक जवान लड़के की क्या हो गई? मौत हो गई। और लोग अर्थी बनाकर उस जवान व्यक्ति की डेड बॉडी को ले जा रहे थे गाड़ने के लिए। और वहां से यीशु मसीह अपने चेले के साथ और बड़ी भीड़ के साथ वापस आ रहे थे। हालेलुया। यहाँ पे मृत्यु जा रही है, वहां पे जीवन आ रहा है। हालेलुया। यहाँ से मौत जा रही है, वहां से जीवन आएगा। हालेलुया। आप देखो कैसे जीवन मौत को हराएगा, आप देखेंगे। और आगे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वो जवान कैसा था? एक उसकी माँ थी और उसका इकलौता बेटा था वो, जिसकी मौत हुई थी। और वह विधवा थी। उसका पति भी नहीं था।
और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और नगर के लोग, क्योंकि वो स्त्री बहुत अच्छी थी, भले व्यवहार करने वाली थी, इसलिए लोग सपोर्ट करते थे, सहायता करते थे उस बहन की। और उसे देखकर यीशु ने उस विधवा स्त्री को देख कर कि अपने जवान बेटे के लिए कैसा व्याकुल हो गई है। प्रभु को तरस आया। प्रभु को क्या आया? जवान बेटा मर गया। उस माँ की क्या स्थिति है बताइए, कैसे रो रही होगी, बिलख बिलख कर वो रो रही होगी। हालेलुया। और मेरा प्रभु जब उस जगह पर जाता है, देखता है कि उसका जवान बेटा मर गया और ये स्त्री जो है बिलख बिलख के लिए अपने इकलौते बेटे के लिए रो रही है, तब बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह उस विधवा को देखा। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो तरस से भर गया। हमारा पिता कैसा है प्रियो? तरस से भर जाने वाला परमेश्वर। और आप कहते हैं कि बीमारी से आजाद होने के लिए, चंगाई पाने के लिए जब आप रोते हैं आपको दर्द होता है, और आप कई बार बोलते हैं, प्रभु तू देखता क्यों नहीं है, तू सुनता क्यों नहीं है, तू तरस क्यों नहीं खाता? आप बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, इतना दवाई खा लिया हूं, तू क्यों तरस नहीं खाता मुझ पर? तेरा हृदय कैसा कठोर हो गया है? आप कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर। और बताइए, यहाँ पे उसका अपना भी नहीं था। हालेलुया। फिर भी वो देखकर तरस से भर गया था, रो रहा था लाजर की कब्र पर जाकर। और आप कहते हैं प्रियो कि आपका प्रभु सुनता नहीं है। आपका प्रभु सुनता है। वो तरस से भर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? एक वचन और पढ़ेंगे, लूका 18वां अध्याय पहले वचन। और सुनिए मेरे परमेश्वर के बारे में, कैसा है मेरा यीशु। आज आपको पूरा क्लियर होगा। लूका 18वां अध्याय पहले वचन। फिर उसने जल्दी से जल्दी पढ़ना। इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना हाँ, और हियाव न छोड़ना चाहिए, हाँ, उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, हाँ, जो न परमेश्वर से डरता था हाँ, और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, हाँ, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। बस रुकेगा। एक विधवा स्त्री है। हालेलुया। उस नगर पे एक विधवा स्त्री है, और उस नगर पे एक न्यायाधीश है जो कैसा है? अधर्मी है, बुरा है, कठोर है, पापी है। हालेलुया। और प्रभु एक दृष्टांत बताते हैं कि वो विधवा का कुछ न्याय बाकी था, और वो उस न्यायाधीश के पास जाती है। हालेलुया। और बार बार कहती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तब वो अधर्मी राजा, अधर्मी न्यायाधीश उस स्त्री को रोज देखकर ये सोचता है, ये बार बार आती है, मेरे लोग बार बार इसे भगाते हैं, फिर से आ रही, ऐसा कर इसका न्याय चुका दे, ये मेरे नाक में दम कर दी है। रोज आती है, रोज कहती है, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। हालेलुया। तब बाइबल क्या कहती? अगला वचन बड़ा पावरफुल है। अगला उसका न्याय चुकाने के बाद वाला वचन। कुछ समय तक तो वह न माना, हाँ, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, हाँ, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ न किसी परवाह मनुष्यों करता की हूँ, परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती तो भी ये है, विधवा आके सताती, मेरे नाक में दम कर दी है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इसलिए मैं उसका न्याय क्या करूंगा? चुकाऊंगा। अगला वचन बड़ा पावरफुल मेरे यीशु मसीह के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। मेरे नाक में कहीं दम ना कर ले रोज आके। आगे प्रभु ने कहा, सुनो, जिनके कान हो वो सुनो, जिनके कान हो वो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े तेज से पढ़ना। यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, जब एक अधर्मी राजा उस व्यक्ति का, उस स्त्री का न्याय चुका सकता है, तो मैं तो धर्मी पिता हूं। हालेलुया। तुम्हारा धर्मी पापा हूं। हालेलुया।
जब मैं तुम्हें दुख में देखूंगा, तकलीफ में देखूंगा, तो क्या इंतजार करता रहूंगा तेरे मरने का? हालेलुया। कि तू पूरा मर जाए, शैतान तुझे पूरा निकल जाए। हालेलुया। अजगर बोलते हैं नहीं, शैतान का क्या नाम है? अजगर। अजगर का क्या खासियत है? काटता है कि निकल जाता है? हालेलुया, पूरा निकल जाता है कच्चा। हालेलुया। तो शैतान को परमेश्वर बोलता है मैं अपने बच्चों को कैसे शैतान द्वारा निकलता हुआ देख सकता हूं। वो लिखा है वो क्यों देर करेगा? हालेलुया। वो देर नहीं कर सकता। हालेलुया। पर परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा? आगे जो वचन मैं आपको बताऊंगा क्यों प्रभु जो है इस बीमार व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं कर रहा। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जो लोग बार बार कुड़कुड़ाते हैं ना, प्रभु पे दोष लगाते हैं, और जो अभी भी बीमारी में है, प्रभु में है, और क्यों आप अपनी बीमारी से चंगाई क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो? क्यों आजाद नहीं हो पा रहे हो? क्यों आशीषें आपके लिए जो परमेश्वर ने रखी है क्यों नहीं पाए हो अभी तक? उसका उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये पिता है, ये यीशु मसीह है, यहोवा पिता ने इसको पूरा अधिकार दिया है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है ये पिता ने आपको और मुझे जो ये कर सकता था अपना अधिकार आपको दिया है। ये क्या करता था? ये बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। सारी सृष्टि के ऊपर इसका अधिकार था, जानवरों के ऊपर इसका अधिकार था। हालेलुया। अधिकार बोल रहा हूं, ताकत नहीं, वश नहीं, अधिकार। और यही अधिकार को परमेश्वर ने आपको दिया है। नहीं दिया है? लूका 10:19 में सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर कुचलने का क्या दिया है? मत्ती 10:1 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। पढ़ दो भाई मत्ती 10:1। ये भी आप सुनिएगा, है ना? वही जो मैं आपको पहले बताया, लूका 10:19 में अधिकार दिया। मत्ती 10:1 में क्या लिखा है? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। यहाँ पर अब ये प्रभु यीशु मसीह, जब आप इसे अपना पिता करके ग्रहण किया, तब ये जब आपको बुलाया तो यूं ही आपको कुछ देगा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ आपके मांगने से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कैसा करता है? मांगने से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। जब पिता ने आपको और मुझे बुलाया तब क्या दिया? अधिकार। हालेलुया। जो अधिकार इनके पास, वही अधिकार इनको मिल गया। हालेलुया। मेरे पापा एक ट्रांसपोर्टर थे। हालेलुया। और उनके पास बहुत सारे नौकर थे, नौकर चाकर थे, ड्राइवर, कंडक्टर थे। और जब मैं ट्रांसपोर्ट करने लग गया, जो अधिकार वो करते थे, जब मैं वहां काम वहां जब जाने लगे ट्रांसपोर्ट में, तो वही अधिकार जो मेरे पिता का उनके ऊपर था, हालेलुया, जो अधिकार करते थे मेरे पापा उनके ऊपर, वही अधिकार बिना मेरा कुछ मांगे ट्रांसपोर्ट की कुर्सी पर बैठने के बाद मैं भी अधिकार उन पर जमाने लग गया। नहीं होता? हालेलुया। जो पिता का है वो सब बेटे का है, जो सब कुछ पिता का है वो हम सब का है। हालेलुया। क्या कि हम उसके बेटे हैं। हालेलुया। तो पिता ने क्या किया प्रियो? हमको सब दुष्ट आत्माओं को निकालने का, सब बीमारी को दूर भगाने का हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपकी सहायता नहीं कर रहा। प्रभु बोलता है मैं तो तुझे अधिकार दे दिया हूं, मैं तो तेरे हाथ में डंडा दे चुका हूं, सांप आया और मार। हालेलुया। मूसा जो है इजराइलियों को लेकर मिस्र से बाहर जा रहा था, और हालेलुया, और इजरायली कुड़कुड़ाने लग गए, कहने लग गए, हालेलुया, मूसा तू हमें यहां क्यों ले आया? सामने लाल समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना, क्या हमें मारने आया यहाँ पे? तब मूसा यही बातों को लेकर यहोवा के पास जाता है कि प्रभु ऐसा ऐसा कह रहे हैं। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर का जवाब आता है, निर्गमन 13 अध्याय,
समझ आ रही कलीसिया आपको? सुन रहे हैं? निर्गमन 13 है कि 14 है? 14 का 12 से नहीं 10 से पढ़ेंगे। जल्दी से प्रभु फास्ट। जब फिरौन निकट आया, बड़े ध्यान से सुनेगा। जब वह निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? क्या देखा? इजरायली क्या देखने लग गए? कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। मिस्री सेना, फिरौन की सेना इजरायलियों के पीछे चली आ रही है। और इजरायली अत्यंत डर गए, अत्यंत डर गए देख के, और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हाँ, और वे मूसा से कहने लगे, मूसा के पास जाकर कहने लग गए, क्या मिस्र में कब्रें न थी? क्या मिस्र में कब्र कम थी क्या, जो यहाँ तू इतना खाली जगह में ले आए? हालेलुया। कम थी क्या मूसा? हालेलुया। क्या मिस्र में कब्रें कम थी? ऐसा करके कुड़कुड़ाने लग गए। आ रखे, जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है, जो तू वहां से मरने के लिए हमको जंगल में ले आया मूसा, तूने हमसे यह क्या किया? तूने हमारे साथ यहाँ क्या किया मूसा? कि हमको मिस्र से निकाल लाया। हाँ, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे? हाँ, कि हमें रहने दे, कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ, हालेलुया। मूसा जाकर यहोवा की क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है, बता रहा है, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, यहोवा बचा ले। दुहाई का मतलब तो ये होता है ना, यहोवा हमें बचा ले, देख पीछे फिरौन की सेना है और मिस्री जो इजरायली लोग हैं जो मिस्र से निकले मेरे पर कुड़कुड़ा रहे हैं, कई लोग तो मारने के लिए मेरी ओर दौड़ रहे हैं। यहोवा बचा। क्या कर रहा है मूसा? यहोवा के सामने दुहाई दे रहा है, विनती कर रहा है। तब यहोवा क्या कहता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? मुझसे क्यों विनती कर रहा है? जब तू बीमार है, अभी आपको बोल रहा है, जब दुष्ट आत्मा से आप ग्रसित है, बीमारी में है, दुख में है, तू मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहा है? तू मुझसे क्यों विनती कर रहा है? मैंने तो तुझे अधिकार दे दिया है। हालेलुया। ये दंड, हाँ, इसको ये क्या है? लाठी। ये पिता के पास पहले लाठी था, अर्थात लाठी को अधिकार बोलते हैं। हालेलुया। आप देखें नहीं, पुलिस वाले के पास डंडा रहता है, वो अधिकार है। हालेलुया। बोलते हैं पुलिस का डंडा खाएगा तो ठीक जाएगा। हालेलुया। तो ये डंडा जो है पिता के पास, यीशु मसीह के पास था, इसने कलीसिया को दे दिया। क्या दे दिया? डंडा, अधिकार। हालेलुया। आपके हाथों में, आप विश्वास करें ना करें, डंडा आपके हाथ में है। तो अब घर पे, आपके बॉडी पे, आपके बाल बच्चों के पास क्या आ रहा है? हालेलुया। डस रहा है, काट रहा है। क्या कर रहा है? सांप काट रहा है। थोड़ा चिल्ला, बचाओ बचाओ, बोलो बचाओ बचाओ। लेकिन डंडा रखा है। पिता बताओ, पिता बचाओ, पिता बचाओ, यीशु बचा, यीशु बचा, यीशु बचा, यीशु बचा। क्यों नहीं बचाता? क्यों नहीं बचाता? बोल रहे कि नहीं बोल रहे? ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही बोलते हो, ऐसे ही आपके मन में आता है, शैतान डालता है ऐसे मन में। हालेलुया। तो क्या पिता आके बचाएगा? वो तो दे दिया डंडा। क्या करना है आपको? मारना है, चल भाग। हालेलुया। आपको अधिकार दे दिया है। अधिकार का मतलब डंडा दे दिया है। वो शैतान जो आपको काट रहा है, नुकसान कर रहा है, आपके बाल बच्चों को, आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके बिजनेस को जो नाश कर रहा है, क्या करना चाहिए? आप उस डंडे से शैतान के सर को मारना है और कुचल देना और फेंक देना है। हालेलुया। पर कलीसिया कुड़कुड़ा रही है। नहीं है, आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, तू क्यों ठीक नहीं कर पा रहा है? चर्च इतना जा रही हूँ, इतना प्रार्थना कर रही हूँ, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ,
हालेलुया, दिन भर बोलते रहता फिर भी तू चंगा नहीं करता, कुड़कुड़ाते हैं आप, जबकि आपके हाथ में डंडा है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। पिता की दुहाई कर रहे हैं, पिता तू आके कर देना, तू ही सब कर देना। हालेलुया, वही सब करने का अधिकार तो प्रियो आपको दिया है मत्ती 10:1 में। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारी को दूर भगाने का, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का, नष्ट करने का आपको दिया अधिकार। ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मैंने कलीसिया को अधिकार दिया, कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, और आप उसकी कलीसिया है। कोई मृत्यु मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकती, आप उसकी कलीसिया है। मजाल है कोई शैतान की कि आप यीशु की दुल्हन को छू पाए। हालेलुया। देखिए दुल्हन बेवफा कैसे होती है, वो उसकी गलती है, दूल्हा तो ईमानदार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या रहना चाहिए इस दुल्हन को, जो हम विश्वासी है, विश्वास योग्यता में रहना है, पर शैतान घूम रहा है। हालेलुया, शैतान घूम रहा है, दुल्हन पर बुरी नजर लगा के रखा हुआ है। हालेलुया, इसके ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता, इस दुल्हन के ऊपर, इस स्त्री के ऊपर नहीं निर्भर करता। ये अपने पति को विश्वासघात कर सकती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये तो इसका पति जो है बहुत विश्वास है, हमारा यीशु हम पर बहुत विश्वास करता है। हालेलुया, बहुत भरोसा करता है, ये भरोसा करता है कि मेरी बेटी मेरे साथ रहे, मुझ पर विश्वास करे रहे। ये जो हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, शैतान कर रहा है। ये पिता आपसे मुझसे चाहता है, आपसे अपेक्षा चाहता है। हालेलुया। पर ये जो है, जब ये इसको समझ नहीं आ रहा, शैतान इसके मन में डाल रहा है, तब जब ये ठीक नहीं हो रही, तब ये दूसरा मार्ग को लेती है। हालेलुया। और कहने लगे थे आज से मैं यीशु को नहीं मानूंगी, इसने मेरी नाती को चंगा नहीं किया, इसने उसको थोड़ा तो कर देना था। हालेलुया, थोड़ा तो चलाने लायक कर देना था। हालेलुया। कई लोग बोले हालेलुया, थोड़ा सा तो कई लोग मेरे पास प्रार्थना कराने आए, कुछ समय तक आए, महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। कुछ पैरालिसिस वाले लोग थे, लकवे के रोगी थे, वो कंप्लेन करने लगे, अरे तेरा पिता कम से कम इतना तो उसको कर देता कि खाने पीने के लायक उसको खड़ा कर देता, पर तेरा यीशु तो कुछ नहीं कर पाया। अरे मेरा यीशु उसको पूरा खड़ा कर दे सकता है। हालेलुया, जब उसके पास आएगा तभी तो। हालेलुया। ऐसे लोग क्या करने लग जाते हैं प्रियो, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि वो यीशु क्यों कुछ नहीं करता, और इसलिए वो यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। पर ये नहीं मालूम कि जिस दिन आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपको वो अधिकार मिल जाता है सांपों को मारने का, नष्ट करने का। हालेलुया। पर कलीसिया क्या करती है, प्रसन्न करने के पीछे लग जाती है, प्रसन्न करने के पीछे लग जाती है कि मैं अपने पिता को क्या करूंगा, प्रसन्न, ताकि मुझे बीमारी से चंगा करे, दुष्ट आत्माओं से आजाद। पर वो चीजें इसलिए नहीं करे क्योंकि ये तो आपको दे चुका है। नहीं समझ रहे हो कलीसिया, आपके हाथ में वो डंडा अधिकार आ चुका है। अब आपको पिता को खुश करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं करो। हालेलुया। यहोवा पिता ने सारा काम अपने पुत्र को सौंप दिया है, अब पुत्र ने वो सारा काम हमें सौंप दिया है। अपने चेलों को नहीं भेजा, जा बीमारों को चंगा कर। 10:7 में तो ये लिखा है, मत्ती 10:7 में कि जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ी को शुद्ध करो, मरे हुए को जिलाओ। यही तो प्रभु बोला है आपको और मुझे। पर आप और मैं क्या करते हैं कलीसिया, कुड़कुड़ाते हैं, निवेदन करते हैं, और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए 40 दिन का उपवास रहूंगी, 40 दिन का उपवास रहूंगा। क्या करने के लिए, बीमारी से आजाद होने के लिए। 1 रुपया का तेरे को कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा, तू 40 दिन क्या 40 साल रह जाओ फास्टिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पिता है। अरे पिता को खुश करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या पिता फिर। हालेलुया। मैं आगे बताऊंगा कि पिता को भी प्रसन्न करना है किन चीजों में, मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। पर अभी बात हो रही है चंगाई और छुटकारे की। चंगाई और छुटकारे के लिए आपको पिता को खुश करने की जरूरत नहीं है, ना ही पिता से बात करने की जरूरत है। प्रार्थना करना मतलब बातचीत करना। अब
बाइबल इस प्रकार से कहती है, हमें पिता से प्रार्थना करना है, हालेलुया, पर शैतान से प्रार्थना नहीं करना है, शैतान को डांटना और भगाना है, हालेलुया। तो बीमारी के लिए पिता से बात मत करो भाई, पिता से बात करो अपनी बाकी जरूरतों के लिए, बल के लिए, हिगाव के लिए, हालेलुया। आगे मैं बताऊंगा। तो हम कहाँ पे थे कि पिता ने हमें क्या दे दिया है? अधिकार, वो डंडा दिया है ताकि हम शैतान को क्या करें? मारे, हालेलुया। आपको इन्हीं कामों को क्या करना है? करना है, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान दोषी है, ना कि प्रभु दोषी है, और आप दोषी है। मैं तो कहूँ सबसे ज्यादा तो आप दोषी हैं, हालेलुया। आप जानने के, क्योंकि आप जानते नहीं है ना, शैतान ने आपके आंखों पर काली पट्टी को बांध करके रखा है, आपके कानों में रुई डाल के रखा है, ताकि आप जीवन की बातों को मत सुन सके, मत समझ सके। आप देखिए कितने लोग नहीं आए, ये आपके लिए है। आप अपने आप को धन्य लोग समझिए जो आज के वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया। वो उनके लिए नहीं है, वो ऐसे ही समझते रहेंगे और नाश हो जाएंगे। पर आप, परमेश्वर का वचन आपके लिए था, आप डिसाइडेड थे। कोई यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है, परमेश्वर खींच के लाया आपको, हालेलुया। आप खींच के लाया, इसलिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें, हालेलुया। तो आप समझ गए पिता ने क्या दिए दिया आपको? अधिकार। अब आपको उसका उपयोग करना है, हालेलुया। आपको पिता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। वहीं पे पढ़ेंगे जल्दी। तो मूसा को क्या बोला? यहोवा परमेश्वर क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, यहाँ से कुछ करे, समुद्र की ओर कुछ करे। और तू अपनी लाठी उठाकर, क्या उठा के? अपनी लाठी, अर्थात ये है आपकी लाठी। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग किसके सहारे चलते हैं? ये तो सहारा है हमारा हर मौसम में, हालेलुया, हालेलुया, हर समय। पर ये आप इस लाठी के सहारे ऐसे दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर मूसा को कहता है, अपनी लाठी को उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ, और वह 2 भाग हो जाएगा। और वहां 2 भाग, अर्थात सांप बैठा है, क्या बोल रहा है? इसको मार, इसको मार, मैंने तुझे क्या दिया है? लाठी, मार, नहीं बोल रहा है। मूसा को बोला यहोवा परमेश्वर, तेरे सामने लाल समुंदर है, उसको मार। मैं नहीं मारूंगा, मैं 2 भाग नहीं करूंगा, तू 2 भाग करेगा। आप बताइए कौन 2 भाग किया? यहोवा परमेश्वर की मूसा? तो आप भी तो हो वही आत्मा, उससे डबल की आत्मा आपके अंदर है। मूसा से कई ज्यादा ग्लोरी की महिमा आपके ऊपर है। पुराने नियम के विश्वासी जो है, नए नियम के विश्वासी तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो आप लोग। मूसा की किरणें जो है 40 दिन के बाद थोड़ा सा चमकता था, फिर चला जाता था, लेकिन आपके ऊपर तो परमानेंट तेज है, हालेलुया। इसलिए प्रियो क्या करने? अपने लाठी उठाना है भाई, लाठी का प्रयोग करना है, बेचारा नहीं बनना है। मसीह जीवन में बेचारेपन की आत्मा को नहीं लाना है, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के राज में बेचारों का कोई स्थान नहीं है, डरपोकों का कोई स्थान नहीं। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और बेचारे तो बिल्कुल नहीं। प्रभु को बेचारापन की आत्मा से बड़ा सख्त नफरत है, हालेलुया। बेचारा बेचारी नहीं बनना है, प्रभु का बेटा बनना है, हालेलुया। तो मूसा को बोलता है, मार, मैंने तुझे लाठी दिया है, अर्थात परमेश्वर का वचन आपको दिया है भाई, मारो, मारो, हालेलुया। और आगे हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और प्रभु के बारे में 1-2 बात बोल के फिर आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। बोर हो रहे हो? बंद करें, अभी बहुत रखा है, हालेलुया। और क्या करता है? रोमियो 8:34, रोमियो 8:34। और क्या करता है? ये पिता के बारे में बता रहा, ये पिता तरस खाने वाला है, ये पिता दुख में पड़े हुए लोगों को देखकर रोने वाला परमेश्वर है।
और बाइबल इस प्रकार से कहती है इब्रानी 13:8 में, वह युगानुग एक सा परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य तो अपना स्वभाव परिस्थिति को देखकर बदल देता है, पर ये कभी नहीं बदलता। हालेलुया। ये अपना स्वभाव नहीं बदलता, इसका प्यार कभी बदलता नहीं है, एक समान रहता है। हालेलुया। ये पहले भी ऐसा लोगों को, दुख में पड़े लोगों को देखकर रोता था, आज भी रोता है आपको दुख में पड़े देखकर, पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको इसने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। एक पिता के पास प्रॉपर्टी था, खेत था, बड़े ध्यान से सुनिए, खेत था और इसने अपने इकलौते बेटे के नाम कर दिया। हालेलुया। और इस इकलौते बेटे ने अपने ऐशो आराम के लिए वो जमीन क्या कर दी, दूसरे को बेच दिया, दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कर दिया। अब ये पिता क्या वापस जाकर उस व्यक्ति से जमीन को ले सकता है, छीन सकता है? नहीं, अब मेरा जमीन है। वो व्यक्ति क्या बोलेगा, तेरे बेटे ने क्या कर दिया। हालेलुया। तो वैसी प्रियो, पिता ने आपको अधिकार दे दिया, अब आपका काम है, पिता नहीं करेगा, आपको करना है। हालेलुया। रोमी 8:34, और आपका पिता कैसा है? फिर कौन है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ मसीह ही है हम्म जो मर गया, जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। आपको क्या लगता है पिता स्वर्ग में जाकर चुपचाप बैठा है? वो आपके लिए विनती निवेदन करता है। हालेलुया। आपके लिए क्या करता है, क्या है विनती निवेदन करता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा की आंखें खुल जाए। वो ये विनती करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी चर्च में जाए और वचन को जाने, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू वचन को, सत्य को जानेगा, वही वचन तुझे स्वतंत्र आजाद कर देगा। तू चर्च जा, मेरे वचन को तो सुन, मेरे अधिकार को तो जान। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, आपके लिए विनती कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप किसी और के लिए भले ना प्रार्थना करें, पिता का धन्यवाद न करें, पर पिता कभी नहीं भूलता। वो निरंतर आपके लिए स्वर्ग में जाकर पिता से आपके लिए प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी का, मेरे बेटे का हियाव मत टूटे। ऐसे दुख में पड़ी प्रभु, ये इसका उद्धार मत खो जाए, ये जान जाए कैसे भी अच्छी कलीसिया में, एक सही कलीसिया में जहां आत्मा का काम होता है, जीवित चर्च में वो चले जाए, जीवित अगुवे के बाद साथ जाकर अपने परमेश्वर के वचन को सच्चाई से वो ग्रहण करे। हालेलुया। आज कितने लोग नाश हो गए प्रियो, आज कितने लोग नाश हो जा रहे हैं। हालेलुया। ज्ञान ना हो, खुद प्रभु कहता है होशे 4:6 में कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से, वचन का ज्ञान ना होने से नाश हो गई है। कितने लोग नाश हो गए, कितनी कलीसिया नाश के रास्ते पे जा रही है। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन ही उन्हें सही मार्गों पे लेके आएगा। हालेलुया। आज आपके लिए पिता क्या कर रहे हैं बहन भाई, विनती कर रहा है, विनती कर रहा है कि तुझे इस बीमारी में भी हियाव हो, बल हो और तू परमेश्वर के भवन तक जा पाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ना कि वो आप थके हुए को क्या देता है, वो आपको बल देता है। हालेलुया। वो आपके लिए विनती प्रार्थना करता है प्रभु कि इसे बल मिले, बल मिले, ताकत मिले, पर उपयोग आपको करना है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये व्यक्ति जो विश्वासी है, इसके मन में ऐसी बातें कौन लाता है, क्या करता है? हालेलुया। ये बातों को मन में लाने वाला शैतान है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। शैतान के बहुत सारे नाम हैं। शैतान के उन बहुत सारे नामों में से एक नाम है दोष लगाने वाला। क्या नाम है? वो क्या लगाता है? दोष। दोष लगा, उसका काम क्या है? दोष लगाना। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के 10 वचन जल्दी से पढ़ेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा खत्म। 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10। और आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरूर से सुनिएगा। सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिकॉर्ड? प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बेटी। थैंक यू, थैंक यू, प्रभु आशीष दे। प्रकाशित वाक्य 12:10। आप पिता के कैरेक्टर को जान लीजिए, जान लिए? जाने के लिए जाने, वो कठोर नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती वो तो माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है। नहीं बोलते? आप केवल बोलते हो लेकिन रियल नहीं जानते। वो तो माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर, तो कैसे आपको बीमारी में, दुख में पड़े हुए लोगों को ठीक नहीं करेगा?
हालेलुया। कैसे नहीं करेगा, वो करेगा, पर उसने अपना अधिकार आपको दिया है, वो चाहता है आप करो। हालेलुया। वो कर चुका है सब कुछ। तो प्रकाशित वाक्य 12:10 में ये करने वाला, भरमाने वाला कौन है, व्यक्ति कौन है, कौन शत्रु है, शैतान के बारे में बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य 12:10, फिर मैंने फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, हाँ अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। शैतान क्या करता है, दोष लगाता है। वो आपके मन में विचार को डालेगा। देखो, शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शैतान आपको छू नहीं सकता, पर वो विचार को डाल सकता है। विचार डालना अर्थात जो प्रभु में नहीं है, वो सारे लोग अंधकार के वश में है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला यूहन्ना 5:19 में, यह सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। यह सारा संसार उस दुष्ट के, जो प्रभु में नहीं है, जो रियल प्रभु के मार्गों पर नहीं चला है, वो सब के सब लोग अंधकार के वश पे हैं, शैतान के वश पे हैं। अब वो क्या करता है, प्रभु के बच्चों के लिए योजना बनाता है, और वो कुछ अपने लोगों को ऐसी बातों डाल देता है कि उनको दिखा देगा कुछ ऐसी चीजें, कोई अपने मित्र को उनके यहाँ भेज देगा, ताकि वो परमेश्वर के बारे में क्या करे, दोष लगाने वाली बातों को आपके मन में क्या करे, विचारों को डाले। किसी ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा जो उसका अपना है, जो झूठ बोलने वाला। हालेलुया। और वो क्या करेगा, आपके अंदर विचार डालेगा मसीह भाइयों के लिए, बहनों के लिए, क्या कर तू उसको दोष लगा। वो आपके मन में डालेगा, ए तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, देख तू चर्च से तो आई है, प्रार्थना करा के कहाँ चंगी हुई है। आपके मन में क्या करेगा, विचार को डालेगा, ताकि आप क्या करो, परमेश्वर पर दोष लगाओ। हालेलुया। मैं तो अभी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके आई हूँ, भविष्यवाणी को ग्रहण करके आया हूँ कि मैं आजाद हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अभी भी आजाद नहीं। तो शैतान ऐसी बातों को आपके मन में लेके आएगा, ताकि आप क्या करो, परमेश्वर पर दोष लगाओ। हालेलुया। मैंने कहा शैतान कुछ नहीं कर सकता, पर वो क्या करेगा, आपके पिता और पुत्र के रिश्ते को तोड़ेगा। उस अधिकार से आप कैसे वंचित हो सकते हैं, उस बारिश से आप कैसे वंचित हो सकते हैं, बताइए। हालेलुया। नहीं समझ आया। एक धनवान व्यक्ति है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, मरने के बाद उसका होगा, राइट। पर लोग कहते हैं, अगर वो स्टाम्प पेपर में लिख दे, ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा खेत, बंगला, गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, और मेरे मरने के बाद इस व्यक्ति पर कुछ हक नहीं होगा, तो कानून भी उस व्यक्ति का साथ देगा, और बोल दे और लिख देगा कि इस पर मैं अपना एक भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, पर उस व्यक्ति को मैं देना चाहूंगा, उस संस्था को देना चाहूंगा, उन गरीबों को देना चाहूंगा। तो कानून उसके पक्ष में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे ही शैतान ये चाहता है कि जो प्रॉपर्टी प्रभु के पास था उसने आपको दिया। प्रभु के पास क्या प्रॉपर्टी था, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, ब्लेसिंग्स, ये सब किसके पास था, प्रभु के पास। प्रेम, दया, कृपा, विश्वास, नम्रता, ये सब किसके पास था, प्रभु के पास। प्रभु ने आपको दिया। आप पहले क्रोधी व्यक्ति थे, गाली देने वाले व्यक्ति थे, प्यार करने वाले व्यक्ति नहीं थे, पर प्रभु ने अपनी प्रॉपर्टी में से आपको दिया, क्योंकि आप उसके वारिस बन गए। तो जो कुछ पिता का है वो बच्चों का हुआ। हालेलुया। तब वो व्यक्ति क्या करना चाहता है, शैतान ये करना चाहता है, आपके उसी बाप और बेटे के रिश्ते पे दरार लाना चाहता है, ताकि आप क्या हो जाए, उस प्रॉपर्टी से अलग हो जाए। उड़ाऊ पुत्र क्या किया, उड़ाऊ पुत्र वही किया। हालेलुया। अपने पिता से सब कुछ लेके चला गया, लेकिन फिर से वो वापस लौट के आए, फिर से उसे वही चीज मिल गई। तो आज कलीसिया के लोग उड़ाऊ पुत्र के समान क्या कर देते हैं, शैतान की बातों में आके कलीसिया छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, सेल मीटिंग छोड़ देते हैं, और वो दूर हो जाते हैं और शैतान के बस में चले जाते हैं। शैतान उन्हें खाता है फिर। हालेलुया। और आप के बेटे के मन में डाल देता है कि पिता को बोल
और जैसे ही आप पिता को इनकार करते हो, पिता चुपचाप आपके घर से चल देता है। हालेलुया। पिता जबरदस्ती नहीं करता। आप पिता को बोलोगे ना, पवित्र आत्मा को, आप जाइए, मैं आपको नहीं मानता, पिता बिना कुछ कहे निकल जाएगा। हालेलुया। तभी तो पिता प्रकाशित हुआ के 3:20 में ऐसे लोगों के पास पिता प्यार करता है। माँ बाप को बच्चे अगर भगा देंगे ना, माँ बाप फिर शाम को आएंगे, बेटा खोलना, मेरे खोलना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्यार चाहिए। हालेलुया। बस मुझे तेरा प्यार चाहिए। तो वैसी पिता आप भगा देते, फिर भी पिता दरवाजे पे आके, देख मैं दरवाजे पर खड़ा होकर फिर आऊंगा, फिर आना चाहता है। हालेलुया। पिता नहीं छोड़ता आपके इतना जल्दी हाथ, क्योंकि वो पिता है। माँ बाप का प्यार बड़ा रहता है। बच्चे छोड़ देंगे बड़ी आसानी से बोलने के लिए, माँ बाप का प्यार को कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। माँ बाप जान सकते हैं। आप बहुत सारे माँ बाप हैं, जानते नहीं पेरेंट्स का प्यार। बच्चे कितना भी कुछ करे, माँ बाप माफ कर देता है। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या चाहता है कि आप दोष लगाओ और आप पिता से अलग हो जाओ, क्योंकि पिता से अगर बातचीत नहीं करेगा तो वो दूर रहेगा, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ रहेगा। हालेलुया। तो शैतान दोष लगाता है। और जल्दी से एक दो बात बोल के फिर खत्म करेंगे। दोष लगाता है, वो परीक्षा में ला देता है। हालेलुया। शैतान परीक्षा कर देता है, और कहते हैं कि प्रभु की ओर से परीक्षा है। वो आपके विश्वास, आप क्या करते थे, उसके बाद आप विश्वास करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आप जब प्रभु के ऊपर आप दोष लगाएंगे, आप जाहिर बात है प्रभु के पास आएंगे नहीं, चर्च नहीं आएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। आप गुस्सा होते हैं ना, आपको बड़ी टेंशन आती है ना, तो सबसे पहले आपका खाना नहीं छूटता। आज बड़ा मूड खराब है, आज बहुत टेंशन है मेरे को, आज टेंशन है तो खाना नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं बोलते, पानी नहीं पीऊंगा ऐसा नहीं बोलते, आज सोऊंगा नहीं बोलते, आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मूड खराब है मेरा आज। पत्नी बोल रही आओ ना जी प्रार्थना करेंगे, हट मेरा मूड खराब है, अभी लड़ाई झगड़ा करके आया हूं, नहीं बोलते। हाँ खाना ला दे, खाना ला दे, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खाएगा, पानी पिएगा, सोएगा, बस क्या छूटता है? मूड खराब है। हालेलुया। ऐसे ऐसे कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। होता कि नहीं होता आप लोग में? ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। वो संगति छोड़ेगा, चर्च आना छोड़ेगा। पास्टर ने बोल दिया, पास्टर ऐसा है, मेरे को नोटिस नहीं किया, दुर्गेश भाई को उठाया, मेरे को नहीं उठाया, अब से मैं नहीं चर्च आऊंगा। हालेलुया। इस बच्ची को उठाया, मेरे को नहीं उठाया। हालेलुया। एक एक बातों को वो क्या करेगा, ऐसा नोटिस कर, शैतान उसके मन में बातों को, विद्रोह की बातों को लेकर आएगा। पास्टर यादव परिवार से, साहू परिवार से ज्यादा प्यार करता है, मिश्राम परिवार से प्यार नहीं करता। हालेलुया। हवेली वाली बोल देगी हम भैया सबके यहाँ जाते, हमारे हमसे प्यार नहीं करते, हमारी सुधी। शैतान क्या डाल रहा है? दोष, दोष, ताकि हम क्या करें, पास्टर पर दोष लगाए, प्रभु पर दोष लगाए। ये करना चाहता है। शैतान की युक्तियों में आपको फंसना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान काम करेगा और नाम किसका लेगा? प्रभु का। शैतान की क्या योजना? काम वो खुद करेगा, नुकसान खुद करेगा, मृत्यु देगा, पर वो नाम लेगा प्रभु का। और लोग भी कहते हैं हाँ चर्च तो गई थी और मर गया, नहीं बोलते प्रभु ने मार दिया, ऐसा बोलते हैं। दोष लगाने वाला शैतान। एक वचन पढ़ के फिर आगे जाएंगे। आयुब की किताब, प्रभु आयुब निकालना, तो पहला अध्याय देखिए शैतान कैसे दोष लगाता है। पहला अध्याय 13 वचन, बस 10 मिनट और प्रियो, बहुत सहली है। हालेलुया। एक 13, आयुब 1:13। एक दिन और था लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर दिया, आप लोग थक गए होंगे करके। 1:13। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां, एक दिन अय्यूब नामक एक व्यक्ति है, उसके बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे। वो देखो भाइयों में बड़ा प्रेम है, परिवार में प्रेम है। तो एक बहुत सारे उसके बेटे बेटियां थे, तो बड़े भाई के घर पे दावत रखी हुई थी और सब भाई और बहन उस दावत में शामिल होने के लिए बड़े भाई के घर गए हुए थे।
और दाख मधु पी रहे थे। और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लग गया, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे हम तो वहां पे आपके बड़े बेटे के घर के पास बैलों को हल जोत रहे थे। तब हमने देखा, हमने सुना, और गधियां उनके पास चर रही थी हाँ, कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए कि सभा के लोग धावा बोलकर उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और तलवार से तेरे सेवकों को मार दिया। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ, वह अभी यह कह ही रहा था वह अभी कह ही रहा था, कि दूसरा भी आकर कहने लगा, हाँ, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। पुराने लोग तो जानते होंगे, शैतान और प्रभु का बातचीत होता है। बात होता कि नहीं होता? कि पढ़ के बताना पड़ेगा, इतना तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। बातचीत होती है, तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है, कितना खरा है, कितना सीधा है, वो तेरा भय बिना लाभ के नहीं मानता। तो बोलता है सी बात है, ठीक है। प्रभु अपना हाथ अय्यूब के सारे प्रॉपर्टी के ऊपर से हटा देता है, पर अय्यूब के ऊपर रहता है। तब शैतान परमिशन लेके अय्यूब के बाकी प्रॉपर्टियों पर, उनके संतानों पर, उनके खेती पर, उनके जानवरों के ऊपर हमला बोल देता है शैतान। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक दूत आकर अय्यूब के पास यह घटना कहता है कि आकाश से क्या गिरी? किसकी? शैतान की कि परमेश्वर की? पढ़ो भाई उसी लाइन को, कहां शैतान की आग गिरी? वह भी यह कह ही रहा था, वह यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, जोर से पढ़ने, परमेश्वर वाली, परमेश्वर की आग परमेश्वर की आकाश से गिरी आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। सेवक जलकर क्या हो गए? कौन परमिशन लेके आए? यहोवा से। शैतान। क्या करूंगा? उसके अय्यूब का जो कुछ बाहरी है, उसके बेटा, उसका प्रॉपर्टी, क्या करूंगा? नुकसान करूंगा, नष्ट करूंगा। अब दूत आकर अय्यूब के पास ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोला कि शैतान ने क्या कर दिया, पर शैतान के कारण आग लग गई, ऐसा नहीं बोल रहा है। यह बोल रहा है कि पर शैतान उस व्यक्ति के अंदर घुस कर बोल रहा है कि परमेश्वर की आग तेरे भेड़ बकरियों के ऊपर, तेरे प्रॉपर्टी के ऊपर गिरी और सारे तेरे जानवर जल के मर गए। शैतान क्या लगा रहा है? दोष परमेश्वर के ऊपर, ताकि अय्यूब क्या करे? जो खरा है और सीधा है, बोलने में धीर है, परमेश्वर का बहुत सम्मान करता है, वो क्या करे? परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाए। यहां नहीं कुड़कुड़ाए, लेकिन आप देखोगे 3 वचन के बाद परमेश्वर को वो कुड़कुड़ाने लगता है। बोलता है हाय मैं क्यों जन्मा, कुड़कुड़ाने लग जाता है। पूरा बाइबल आप पढ़ेंगे, अय्यूब कुड़कुड़ाने लगता है परमेश्वर से। हालेलुया। वैसी एक विश्वासी के अंदर ऐसी बातों को लेकर शैतान आता है, और जो उसके साथ दुर्घटना घटती है, बुरी घटना घटती है, वो शैतान ये नहीं करता, अपना नाम नहीं लेता, वो आपको ये दिखाना चाहता है, लोगों के जरिए बताना है कि जो कुछ किया है ये परमेश्वर ने किया है, यीशु मसीह ने किया है, यीशु मसीह में गया ना इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। ये शैतान इस भ्रम में लाता है ताकि वो व्यक्ति प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण ना करे और चर्च आना जाना बंद हो जाए, उसका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना क्या हो जाए? बंद हो जाए। वो उसकी क्या है? योजना है। तो प्रियो, आपकी उसकी योजनाओं में नहीं रहना है, आपको सच्चाई को जानना है। हालेलुया। समझ आया जो मैं समझाया? हालेलुया। हमारा पिता के बारे में मैंने बताया। विश्वास, बाइबल कहती है इब्रानी 11:6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, आपने विश्वास कर दिया है उसका, आपने प्रसन्न कर दिया है। वो प्रसन्न कब होता है? जब आप अपने पापों से मन को फिराते हो। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल यीशु मसीह तो पाप नहीं किया था, पर बपतिस्मा जैसे लिया, अपने चाल चलन को दिखाकर जैसे बपतिस्मा लिखा, बाइबल कहती है कि यहोवा प्रसन्न हुआ। हालेलुया। जब आप गुनाहों से, पाप से फिर कर परमेश्वर की ओर आते हैं, आप विश्वास करते हैं, और प्रभु उसी समय आपसे प्रसन्न हो जाता है और आपके नाम को जीवन की किताब में अपनी आत्मा दे देता है। आप विश्वास करके उसे प्रसन्न कर चुके हैं प्रियो। हालेलुया। आपका पिता अच्छा है, भला है, अनुग्रहकारी, दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? क्या दिया है? लाठी।
ताकि आप शैतान को और बीमारी को मारो। कुचलने का परमेश्वर नहीं आएगा, आपको ही करना है, जैसे मूसा ने किया। हालेलुया। आज से प्रभु पर आपको क्या नहीं लगाना है, दोष नहीं लगाना है। जो आपके साथ घटना घट रही है उसका जिम्मेदार प्रभु नहीं है, उसका जिम्मेदार शैतान है। शैतान इसलिए आया बीमारी देने, मारने और नष्ट करने आया है, चोरी करने आया है, पर प्रभु जीवन देने आया है और बहुतायत का जीवन देने आया है। हालेलुया। प्रभु आया चंगाई देने, छुटकारा देने, आशीष देने, बरकत देने आया। हालेलुया। तो आज से क्या करना है भाई बहनों, आपको डंडा का उपयोग करना है कि नहीं करना है, कि डंडा को जंग लग रहने देना है। हालेलुया। जंग लगने नहीं देना है। हालेलुया। लोहे का डंडा है, राजदंड देता नहीं देता, ये तो राजदंड पाए हुए लोग हैं, आप राजा हैं भाई। हालेलुया। तो शैतान को आपको मारना है। बहन बात अच्छा बोलती ना, कुटेला कैसा कुटते हैं, कपड़े को कुटेलना है आज। हालेलुया। शैतान को, बीमारी को कुटेला करो और सब शैतान फिर बोलेगा बहुत मारी है, पटक पटक के मारी है, पटक पटक के मारा है, अब तो नहीं आऊंगा। हालेलुया। तो आप जब ऐसा करोगे प्रियो, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर होगी। तो समझ आया, अच्छे समझ आया।